मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आप लोगों को बता दिया था, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में आप लोगों को क्वेश्चन मैं पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, नहीं तो इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चूँकि अधिकतम संख्या के बारे में बात कर रहा है तो हमको फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। स्टेप फर्स्ट में चूँकि 616 वो क्या है 32 से ज़्यादा है, 32 कम है, इसलिए हम 32 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको 32 से डिवाइड करोगे, 616 में 32 से आप डिवाइड करोगे, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये एक बार में जाएगा 32 से कम 32, यहाँ से बचेगा, ये हासिल लेगा 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, और ये 6 आएगा। अब ये आई थिंक कितनी बार जाएगा देख लीजिएगा, शायद 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 तो 1 27 और 1 28, 16 में से 8 गया 8, यहाँ हो गया। तो आपका रिमाइंडर बच गया। यदि रिमाइंडर बचता है तो फिर हम अगले स्टेप में जाते हैं। आपको बताया गया था, तो हम 616 को क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 गुणे 9, जितना शेष बचा प्लस 8। अब यदि रिमाइंडर इसी जगह 0 आ जाता तो आपका 32 क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो चूँकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए फिर से सेकेंड स्टेप पर जाएंगे। अब किस पर लगाएंगे, तो अब 32 और 8 पर लगाएंगे। 32 और 8 पर हम क्या लगाएंगे, फिर से वही लगाएंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। तो फिर से 32 में जब भाग लगाएंगे हम किससे, 8 से, तो 8 चौका 32, 4 बार में चला जाएगा, 8 गुणे 4 और शेष बचेगा 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया। चूँकि 8 से डिवाइड किया था, कट गया, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा 8, और यही स्तंभों की क्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मानना होगा, हम मानेंगे कि माना a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं एवं b बराबर 3। तब यूक्लिड विभाजन यदि हम प्रयोग करेंगे, हम b बराबर 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 के मल्टीपल में, तो हम 3 का मल्टीपल कोई भी संख्या 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 लिया। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि हमने b लिया है 3, तो 3 का मल्टीपल अब q बार में गया है, तो 3 से डिवाइड किया गया है, a बड़ी संख्या हो गई, तो a बराबर हो गया 3q प्लस r रिमाइंडर हमने मान लिया। तो जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 आ सकता है या 0 से ज़्यादा आएगा या 0 के बराबर, 0 से कम। निगेटिव में तो कभी शेष आएगा नहीं, तो या तो 0 से ज़्यादा आएगा या 0 के बराबर, और हमेशा 3 से क्या होगा, कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो और r और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अब a के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। a के संभावित मान यदि हम देखें तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमको 3 तक जाना स्टार्टिंग है ना, शेष 0 से स्टार्ट करना है, और मैक्सिमम कहाँ तक शेष बच सकता है, 2 तक। 3 से कम में शेष बचेगा, तो देखिए 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, 3 से कम है। तो अब यहाँ पर देखिए, चूँकि कह रहा है स्क्वायर करना है,
तो वर्ग करना है धनात्मक पूर्णांक का, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गए ए। तो इसका हम स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3q का स्क्वायर किया 9q स्क्वायर। अब इसको 3 का मल्टीपल लेके चलना है, क्योंकि 3m+1 के रूप का दिखाना है। तो 3 का मल्टीपल हमने ले लिया, तो 3 इसमें से कॉमन ले लिया, तो q स्क्वायर 3q स्क्वायर बच गया। अब हम इस 3q स्क्वायर को यम मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने से मानेंगे यम 3m, आप कुछ भी मान सकते हो 3m। और जहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, कोई क्या है पूर्णांक। अब इसी प्रकार 3q+1 का स्क्वायर दिखाएंगे, तो 3q+1 का स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab दो 6q प्लस b स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3, 3 3 का 9, 3q स्क्वायर प्लस 3q और लास्ट में +1 बचेगा। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे यम, तो हो जाएगा 3m+1, जहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स है आप लोगों का, अब बचा क्या 3q+2, तो 3q+2 यहाँ पर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपकी इतनी वैल्यू आएगी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको लिख दीजिए 3+1, क्योंकि +1 के रूप में आपको लास्ट में दिखाना है। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3। तो इस पूरे चीज़ को लास्ट में +1 बचेगा, इस पूरे चीज़ को आप क्या कर दो यम मान लो। तो जहाँ यम बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन यानी क्यूब 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। माना a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और b बराबर 3। चूँकि 9 था इसलिए हमने उसी के कह सकते हैं उसी के फैक्टर वैल्यू हमने माना है b बराबर 3। बड़ी वैल्यू मानेंगे तो थोड़ा से क्यूब करने में दिक्कत होगा, इसलिए हमने b बराबर 3 मान लिया, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ ही जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर वही चीज़ a बराबर 3q प्लस r, बी की वैल्यू कम होगी, डिवाइड किया जाएगा ए में, a बराबर 3q प्लस। अब वही चीज़ r कहाँ तक शेष आएगा, जब भी आएगा 3 से कम आएगा, क्योंकि हम जिससे डिवाइड करते हैं शेष उससे हमेशा कम ही होता है। और r की वैल्यू 0 आ सकती है या 0 से ज़्यादा, 0 से कम नेगेटिव में कभी शेष आएगा नहीं। और r व q हमने मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक। a के संभावित मान क्या क्या होंगे आप देख लीजिए, 0 से स्टार्ट होगा 0 और +1 +2, क्योंकि 3 से कम लेना है। अब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर से वही क्यूब करेंगे, इसमें क्यूब की बात की गई है, तो 3 क्यूब आपने क्यूब किया। अब 9 का मल्टीपल लेना था इसलिए 9 कॉमन ले लिया, तो 3 क्यूब यहाँ पर बच जाएगा। अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे यम, जहाँ यम बराबर 3 क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक। उसी तरह हम दूसरी वैल्यू को लेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। आप लोग इसको क्यूब कर लीजिएगा, है ना। जब आप क्यूब करेंगे फार्मूला यदि आपको याद होगा तो फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² अब प्लस b³। तो ये फार्मूला यदि आपको लर्न है तो आप कर सकते हैं इसे। तो देखिए a³ इतना हो गया प्लस 3a², तो देखिए 3a का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, q स्क्वायर इंटू b करेंगे ये आ जाएगा 3 3 9 हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई करना 27 q स्क्वायर। इसी तरह 3ab² करेंगे तो 9q आएगा, प्लस b³ यानी 1 का क्यूब करेंगे इतना आएगा। अब इस पूरे में से आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 27 क्यूब 9 3 27 q स्क्वायर 9 1 9 और +1। अब इस पूरे को आपको क्या मान लेना है 1, तो ये हो जाएगा 9m+1, जहाँ m बराबर 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसे आप लोग समझ लीजिए उसी प्रकार से किया गया है, q+2 लिया गया है, क्यूब किया गया है और इतनी वैल्यू आई, और फिर से आपने क्या किया 9 कॉमन ले लिया और +8 लास्ट में छोड़ दिया। इतना आपको प्रूफ करके शो करना है,
और जहाँ यम बराबर आपने इतना लिख दिया एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके स्टूडेंट्स।